हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो मुझे अपने एक लिसनर स्मार्ट जू बे की तरफ से एक क्वेश्चन मिला जिसे देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए ये वीडियो आज की YouTube फेम डेफिनेशंस वाले कॉन्फिडेंट अल्फा मेल्स और रियल वर्ल्ड कॉन्फिडेंस को लेकर है। हालांकि इस टॉपिक पर पूरी बुक लिखी जा सकती है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में इसमें डिफरेंशिएट कर सकूं। खैर, तो तुमने YouTube और वेरियस सोर्सेस पर तुम्हें अक्सर महंगी गाड़ियों और लड़कियों से घिरे हुए कुछ खुद को लाइफ कोच बताने वाले मोटिवेटर्स की वीडियो देखी होंगी, जिसमें कि वो ये क्लेम करते हैं कि उनसे मिलते ही लोग उनकी पर्सनैलिटी के सामने झुक जाते हैं, वो राजा की तरह एक्ट करते हैं, वो तो अट्रैक्शन के मैग्नेट होते हैं। और खूबसूरत लड़कियां, वो तो शहद की मक्खियों की तरह उनके आसपास ही रहने की कोशिश करती हैं, और वो जब चाहे, जैसे चाहे और जो चाहे लड़कियों के साथ बिहेव कर सकते हैं या उनको यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, वो दुनिया को अपने पैरों के तले रखते हैं, अपने रूल्स खुद बनाते हैं। उनको सोसाइटी और लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। सोसाइटी तो बल्कि खुद उनके पीछे भागती है, क्योंकि वो खास हैं। और अगर तुम भी उनके कहने पर चलोगे तो तुम भी उन्हीं के जैसे अल्फा मेल बन जाओगे, जैसे कि जंगल का शेर। बस सब्सक्राइब कर लो, या मेरा कोर्स खरीद लो, या फिर मेंबरशिप ले लो, या कुछ और ऐसा ही। अब जरा गौर करो कि ये लोग, ये सभी ऐसी ऊंची ऊंची बातें सिर्फ अपने कैमरा के सामने बोलते हैं। वो अपने वीडियोस में मेल्स फीमेल्स को हायर करते हैं और फिर उनसे एक्ट करवाते हैं। अब सोचो, क्या तुमने रियल लाइफ में ऐसे किसी भी आदमी को या ऐसा होते हुए देखा है? तुम बॉलीवुड स्टार्स का ही एग्जाम्पल ले लो। इंडिया में लोग उनके दीवाने हैं। उनको देखने के लिए ही लोग भीड़ लगा देते हैं और हजारों रुपए के टिकट्स भी खरीद लेते हैं। लेकिन जब भी कोई बॉलीवुड स्टार भी पब्लिकली अग्रेसिव बिहेव करता है, तो कुछ ही दिनों में उसे भी पब्लिकली माफी मांगनी पड़ जाती है। मतलब बॉलीवुड स्टार्स का एवरेज पब्लिक के सामने भी वो सो कॉल्ड अल्फा मेल बिहेवियर नहीं चलता। अब एक और सिचुएशन को देखो कि शायद तुमने भी नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड के टॉप स्टार्स भी आज की डेफिनेशन वाला अपना अल्फा मेल एटीट्यूड दो ही जगह डिस्प्ले कर पाते हैं। एक तो इनके अपने बॉलीवुड ग्रुप में, और दूसरा एवरेज पब्लिक के सामने, पर वो भी एक कंट्रोल वे में। पर जैसे ही वो किसी पॉलिटिशियन या बड़े बिजनेसमैन के सामने जाते हैं, तो इनकी आवाज भी पूरी तरह से बदल चुकी होती है। ये उनके फैमिली फंक्शंस में डांस और उनकी जी हजूरी करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली अब इस टाइम इनके अंदर का अल्फा मेल मर चुका होता है। इसका मतलब ये है कि मन मुताबिक एनवायरनमेंट्स में ये YouTube इन्फ्लुएंसर्स डिफाइंड अल्फा मेल बन जाते हैं, शो ऑफ वगैरह फ्लॉन्च कर पाते हैं। पर जब एनवायरनमेंट्स चेंज होता है और ये बड़े सागर में या कहो कि जंगल में पहुंचते हैं, तो ये बहुत जल्दी ही लायन जैसे अल्फा मेल से बिल्ली बन जाने में जरा भी टाइम नहीं लगाते। तो इन दो एग्जाम्पल से शायद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि कॉन्फिडेंस बिहेवियर और अग्रेसिव बिहेवियर में फर्क है। अग्रेसिव बिहेवियर में माफी तक मांगनी पड़ जाती है। आदमी को अपना एग्रेसिव एटीट्यूड को छोड़कर सिचुएशन के हिसाब से पोलाइट बन जाना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। तो इसलिए अब इस बात को समझो कि ये अग्रेसिव बिहेवियर, जिसे अब लोग कॉन्फिडेंस का नाम दे रहे हैं,
वो आपकी सक्सेस में हेल्प करने के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो अब इस बात को सोचो कि अगर तुमसे भी कोई जब अग्रेसिवली या रूड बिहेव करता है तो वो तो आपको भी पसंद नहीं आता है, बल्कि गुस्सा ही आ जाता होगा। तो फिर सोचो कि बॉस या सुपरवाइजर या फिर कोवर्कर्स को तो वो आदमी बहुत ही बुरा लगता होगा। खैर, तो रियल वर्ल्ड सोसाइटी में या कॉर्पोरेट में, वर्किंग प्लेस में आप कैसे कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हो, आपके किस ट्रेट्स को कॉन्फिडेंस परसीव किया जाता है, मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यही सक्सेसफुल लोगों ने डिफाइन किया है और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करूं तो कॉन्फिडेंस खुद में कंफर्टेबल होना है, जिसे कि कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन भी कहते हैं। बस कॉन्फिडेंस एक स्टेट है जो शो ऑफ नहीं किया जाता। ये बस वो स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको अपने क्राफ्ट पर प्रैक्टिस करते करते अचीव होने लगता है, और मैस्टरी हो जाने पर तुम उस क्राफ्ट में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो। तुम्हारे हाथ उस काम को ऑटोमेटिकली ही अंजाम देने लगते हैं, और ये अपनी क्राफ्ट में कॉन्फिडेंस है। और इस बात का एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर। तो अब तुम ही सोचो कि अगर कॉन्फिडेंस डिस्प्ले या फिर शो ऑफ ही करना पड़े तो ये कैसा कॉन्फिडेंस है, जबकि तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस तो सामने वाले को खुद महसूस हो जाना चाहिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे बिहेवियर के थ्रू। खैर, तो कॉन्फिडेंस अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग होता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस इन क्राफ्ट, कॉन्फिडेंस इन सोशल स्किल्स, कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो किसी एक काम में कॉन्फिडेंट है वो दूसरी फील्ड में भी कॉन्फिडेंट होगा ही होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूसरी फील्ड में कॉन्फिडेंस के लिए उस आदमी को एक्सपोजर और एक्सपीरियंस लेना होगा। तो अब इसके लिए इस बात को इमेजिन करो कि इसरो के चीफ मिस्टर एस सोमनाथ दुनिया के सबसे टफेस्ट साइंस, रॉकेट साइंस को इंडिया में लीड करते हैं, और एक नॉर्मल मैथमेटिक्स या साइंस की नॉलेज रखने वाला आदमी वो तो शायद उनके सामने रॉकेट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। मतलब उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि वो सवाल पूछे कि नहीं, इस डर से कि कहीं वो सवाल उनके हिसाब से बहुत छोटा सा ना हो। अब इसके ऑपोजिट, अगर मिस्टर एस सोमनाथ जो एक जीनियस है, उनको 1000 से लेकर 2000 लोगों के सामने अगर पब्लिक स्पीच देनी हो देश की गरीबी के बारे में, तो क्या तुम सोच सकते हो कि वो स्पीच को इम्पैक्टफुली अंजाम दे पाएंगे? नहीं ना, मुझे भी नहीं लगता। पर क्यों? एक पॉलिटिशियन तो पूरा दिन भर इस पर बातें कर सकता है। खैर, तो अब तुमको भी आंसर मिल ही गया होगा कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ना तो उनका जॉनर है और ना ही उनकी फील्ड से रिलेटेड है, और वो पब्लिक स्पीकर भी नहीं है, जो कि एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स है। अब जनरल कॉन्फिडेंस को देखो, जिसको शायद तुम सुनना चाह रहे हो। तो जिस कॉन्फिडेंस की बात लोग अपने वीडियोस में करते हैं वो है तुम्हारा डेली लाइफ में तुम खुद को कैसे कैरी करते हो। मतलब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, तुम्हारा दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, वगैरह वगैरह। तो कॉन्फिडेंस है तुम में ठहराव, खुद पर कंट्रोल। कोशिश करो कि एकदम से रिएक्ट मत करो, अब चाहे वो बुरी या चौंकाने वाली सिचुएशन या फिर कोई खबर ही क्यों ना हो। अपने बात करने की स्पीड को कम करो, एक कंफर्टेबल लेवल पर लेकर आओ। तुमको लगता होगा कि मैं तो ठीक पेस में बात करता हूं,
पर सच मानो, इंडिया में जनरली ज़्यादातर लोग बहुत तेज़ बात करते हैं। स्लो पेस में बात करने पर तुम्हारी बातें ज़्यादा इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल लगती हैं। तुम हॉलीवुड क्लासिक्स में से एक गॉडफादर मूवी को देखो और उनके कैरेक्टर्स को नोटिस करो कि वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या टोन है उनकी, और डॉन होते हुए भी वो कैसे बिहेव करते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए। अब तुम कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल ले लो। अब चाहे वो डॉक्टर सिवन हो या मिस्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसी पर्सनैलिटी हो या फिर कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन। सोचो, क्या ये लोग खुद को कॉन्फिडेंस साबित करने के लिए जरा सी भी कोशिश करते फिरते हैं? क्या ये किसी को डराते धमकाते या जोर जोर से चिल्लाते हैं? नहीं ना। क्या किसी डॉन को इवन मूवी में भी लोगों को ऊंची आवाज में या डराते धमकाते देखा है? नहीं ना। वैसा एटीट्यूड उनके छोटे मोटे गुंडे करते हैं। वेल, कॉन्फिडेंस को समझने के लिए तुम ओशंस 11 को भी देखो कि कैसे ये चोर मामूली होकर भी रियल अमीर लोगों की तरह कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हैं, बातें करते हैं। एक्चुअली कैसे कॉन्फिडेंटली वो अपनी चोरी को अंजाम देते हैं। और अब इस बात को समझो कि कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉन्फिडेंस के लिए आपको कोई मैजिक पिल या इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। हाँ, गाइडेंस जरूर दे सकता है, बस बाकी काम आपको खुद करना होता है। और ये अग्रेसिव बिहेवियर वाली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना फेक कॉन्फिडेंस को शो ऑफ करना है, जो हॉलो और सब्सटेंसलेस होती हैं। और अब एंड में मैं यही कहूंगा कि अपने गोल्स को अपने लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। तुम अपने ऊपर काम करो। तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स और अपने क्राफ्ट को इंप्रूव करने पर टाइम इन्वेस्ट करो। कॉन्फिडेंस, सक्सेस, तुम्हारे लिए लोगों के दिलों में एडमिरेशन, सब कुछ तुम्हें खुद ही हासिल होगा। और याद रखो कि कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड है। इसे आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। लोग उसे खुद महसूस कर सकते हैं। और अगर किसी को अपना कॉन्फिडेंस शो ऑफ करने की जरूरत पड़ती है तो वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस होने का सिर्फ डिस्प्ले है। और ये बात मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, पर छोटा वीडियो बनाने की सोचते हुए भी ये टॉपिक काफी टाइम टेकिंग हो गया है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दो, या तुमको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताओ। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।